हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं टेट परीक्षा के पैटर्न में होने वाले बदलाव को बताऊंगा। आज इस टेट परीक्षा के पैटर्न में होने वाले बदलाव पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्या क्या बदलाव होने वाला है वो मैं आज आपको सब बता दूंगा। और लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियो आपको मिल सके। हमारे चैनल पर सबसे पहले जो भी टेट या सी टेट या टीजीटी पीजीटी जो भी वैकेंसी आती है सबके बारे में पहले बताया जाता है। इसके अलावा सी टेट टेट सी टेट टीजीटी पीजीटी आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपका फ़ायदा हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसके लिए एनसीटी ने एक कमेटी बनाई है। यानी दोस्तों जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है यानी टेट, इसके पैटर्न में बदलाव होने वाला है। यानी आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव होएगा। इसके लिए एनसीटी ने एक कमेटी बनाया है। आगे जान लेते हैं। इसके लिए एनसीटी ने एक कमेटी बनाया है। कमेटी में क्या कहा है इस सब के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पैटर्न बदलने वाला है। टीचर टीईटी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसके लिए नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने एक कमेटी बनाई है। यानी जिसका काम 30 मार्च 2021 से पहले टेट परीक्षा का प्रारूप तैयार करना है। यानी दोस्तों जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2020 की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, इसके तहत में जब ये लागू होएगा उसी समय टेट की परीक्षा का पैटर्न भी बदला जाएगा। और उसके लिए एनसीटी ने इन्हें एक कमेटी बनाई है जो टेट की परीक्षा का प्रारूप 31 मार्च तक तैयार करेगी। चलिए आगे जानते हैं। एनसीटी ने राज्यों को पत्र भेजकर कई जानकारियां मांगी हैं। यानी एनसीटी जो है उसने राज्यों को पत्र भेजी है और कई जानकारियां मांगी हैं, वो सब भी हम जानेंगे। एनसीटी ने राज्य में होने वाले टेट परीक्षा की पूरी जानकारी का एक फॉर्मेट मांगा है। देश के सभी राज्यों को ये पत्र और फॉर्मेट भेजा गया है। राज्यों से जो जानकारी एनसीटी को प्राप्त होगी उसके हिसाब से टेट का नया सिलेबस और गाइडलाइंस तैयार की जाएगी। यानी दोस्तों एनसीटी ने सभी राज्यों को, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी को एक पत्र भेजा है और उनसे टेट परीक्षा की पूरी जानकारी मांगी है। और राज्यों से जो जानकारी प्राप्त होगी उसके हिसाब से ही टेट का नया सिलेबस और गाइडलाइंस तैयार किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। इसके बाद नए गाइडलाइंस के अनुसार टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जब 31 मार्च के आसपास जो नया गाइडलाइंस आ जाएगा, 2020 की शिक्षा नीति आ जाएगी, जो लागू 2020 की शिक्षा नीति आई है लागू हो जाएगी, तो उस नए गाइडलाइंस के अनुसार ही टेट परीक्षा का आयोजन होगा। यानी जो पुराना पैटर्न है वो सब कुछ बदल जाएगा। राज्यों से मांगी गई जानकारियाँ, अब क्या क्या जानकारियाँ मांगी गई वो देख लेते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, बस ऐसे ही घर पे खाली रहता हूँ तो कर लेता हूँ। एनसीटी ने राज्यों से जो जानकारी मांगी है उसमें राज्यों का नाम और टेट परीक्षा के नोडल अफसर का नाम शामिल है। राज्यों को टेट का गजट और नोटिफिकेशन कब आया था इसकी जानकारी देनी होगी, साथ ही संबंधित कॉपी भी देनी होगी। यानी एनसीटी ने राज्य से जानकारी मांगी है, उसमें टेट कब किया गया था, कौन से नोडल जो अधिकारी था जो उस समय उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे, और
टेट का नोटिफिकेशन कब दिया था और इसके कब परीक्षा आयोजन किया था, कितने छात्र पास हुए थे, ये सब की जानकारी इसमें देनी है। देखिए आगे देखिए क्या क्या कह रहा है। राज्यों के पिछले 3 साल के टेट परीक्षा का प्रश्न पत्र भी भेजना होगा। यानी राज्यों ने जो पिछले 3 साल के पिछले जितनी बार भी टेट आयोजन किया है, अगर तीन बार आयोजन कर लिया, कई राज्यों में तो टेट एक बार ही हुआ है, कई राज्यों में 3 बार 4 बार 5 बार हो गया है, तो उनको कम से कम 3 साल का प्रश्न पत्र भेजना है, जिसमें दोनों पेपर फर्स्ट यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का भेजना है, फर्स्ट एवं सेकंड। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है उम्मीदवारों की प्रोफाइल और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां मांगी गई है। इसमें परीक्षा में शामिल होने वाले और पास होने के साथ ही शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी मांगी। यानी जो आज तक एग्ज़ाम आयोजन किया गया है उसमें कितने पास हुए हैं और कितने शामिल थे उसका भी, और उनकी योग्यता क्या थी, इससे संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कोई खास नहीं है, टेट परीक्षा क्या है ये सब है। टेट परीक्षा यानी टेट परीक्षा अभी अच्छा नीचे भी है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक परीक्षा है जिसको पास करने के बाद उम्मीदवार सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाता है। केंद्र और राज्य दोनों में ही टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले टेट को सीटेट यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। यह हर साल सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। वहीं हर राज्य में एक टेट परीक्षा होती है, जैसे कि यूपी में यूपी टेट और बिहार में बिहार स्टेट। तो दोस्तों टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। ये इसके अलावा ये केंद्र और राज्य दोनों में आयोजित की जाती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी होता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसको टेट कहते हैं, और जो राज्य स्तर पर होता है उसको सीटेट कहते हैं, और जो राज्य स्तर पे होता है उसको टेट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राज्यों के स्तर पे जो टेट होता है उसको उदाहरण के लिए यूपी में उसको यूपी टेट कहते हैं, बिहार में बिहार स्टेट कहते हैं, राजस्थान में रीट कहते हैं या ई टेट कहते हैं, और हरियाणा में एच टेट कहते हैं। इस तरीके से होता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग सभी राज्यों की भर्ती टीईटी परीक्षा आयोजित करता है। लगभग हर राज्यों शिक्षक की भर्ती, लिखा सही नहीं है इसमें, लगभग हर राज्य शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। टेट परीक्षा में पेपर 2 होते हैं। पहला पेपर उन लोगों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा पेपर उन लोगों के लिए जो कक्षा 5वीं से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों टेट परीक्षा जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए। दूसरा जो होता है वो होता है जो कक्षा 8वीं तक 5 से 8वीं तक पढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार 2 टेट होता है। आप दोनों में से दोनों पास करते हैं, एक भी पास करते हैं, जैसा भी हो अपना क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जितनी भी जानकारी आती रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। इसके अलावा सीटेट, यूपी टेट, रीट आदि और टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।